बुलेटिन की शुरुआत देश की राजधानी से, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी मामले को लेकर ईडी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद यहां पर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से सियासी पारा भी चढ़ गया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें आपको कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए आज राजधानी दिल्ली के साथ कई देश में शहरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ईडी आज कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांग सकती है। ईडी के पास सवालों की एक लंबी लिस्ट भी है, जिनके जवाब मांगने के लिए ईडी कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड की मांग करेगी। करीब आपको बता दें कि कल 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। संजय सिंह को रात भर ईडी ने दफ्तर में भी रखा। शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि माना यह भी जा रहा है कि यह गवाही इस पूरे शराब घोटाले में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा कबूल ये कर चुके हैं कि उसने ही संजय सिंह के कहने पर मनीष सिसोदिया से बातचीत की और मनीष सिसोदिया को रुपए दिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नई शराब नीति है क्या। देखिए, दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख रहते हुए मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में एक नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार का कोई रोल नहीं होगा। वहीं इसको लेकर शराब को सिर्फ निजी दुकानों में ही बेचने की अब अनुमति होगी। इसके लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में दुकानें खोली जाएंगी। दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। शराब की दुकानों का सामान दिल्ली में ही बेचा जाएगा। नई नीति से उन्होंने रेवेन्यू में 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीदें जताई थी, लेकिन नई नीति में कहा यह गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले ही की तरह 850 ही रहेंगी। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन भी इसमें दे दी गई थी। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते हैं। इसके बाद नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू भी कर दी गई थी। और अब इस मामले को लेकर जब घोटाला सामने आया तो पहले मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा तो पहले ही गवाह बन चुके हैं। अब वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में उनके ऊपर शिकंजा कस चुका है। और कल से उनकी गिरफ्तारी के बाद, चूंकि उनकी गिरफ्तारी होने के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी में रोष देखने को मिल रहा है। जगह जगह जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। संजय सिंह को बता दें आपको, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाला का पूरा मामला है। राजस्व में 9500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया। बात यह हुई है कि दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया कि मैंने मनीष सिसोदिया को यहाँ पर पैसे दिए थे। 32 जोन में 849 के करीबन दुकानों की बात हुई थी। पहले 864 थी, फिर 475, 4 सरकारी कंपनियां से बनाई गई थी। लेकिन सरकारी कंपनियों के बारे में यह बता दिया गया कि इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होगा, जो भी होगा वो प्राइवेट हो जाएगा। प्राइवेट होने के बाद जिस तरह से इसमें गबन होते हैं, पैसों का लेन देन होता है, आरोप तो ये लगे थे कि मनीष सिसोदिया ने इस तरह से लाइसेंस बांटे हैं कि वहां पर पैसे देकर लाइसेंस दे दिया गया था, पैसे लेकर, माफ कीजिएगा। और इस मामले को लेकर जब खुलासा होता रहा, लंबे समय से जो केंद्र की सरकार है वो मनीष सिसोदिया के ऊपर यहां पर वार करते रहे बीजेपी के नेता कि वो यहां पर जो है शराब नीति में घोटाले कर रहे हैं। उसके बाद लंबे समय तक सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई बैठती है, ईडी वहां पर पहुंचती है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अभी संजय सिंह के ऊपर शिकंजा कस गया है। देखिए, आज अगर ईडी आम आदमी पार्टी को अक्यूज बनाने की बात कर रही है 15 महीने की जांच के बाद, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ना उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस है, ना संजय सिंह के खिलाफ कोई एविडेंस है। इसलिए ये उनकी अब छटपटाहट दिखा रहा है कि किसी तरह से अपने झूठ को, अपने फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को अब फिर से चैलेंज कर रही हूं कि वो 15 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए की भी भ्रष्टाचार का सबूत देश के सामने रखे तो सही। वो कहते हैं जी मनीष सिसोदिया ने बहुत भ्रष्टाचार किया। जब पूछा जाता है सबूत क्या है, तो पता चलता है कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह जी के घर पे रेड कर ली, उनको अरेस्ट कर लिया। आप पूछिए ईडी से क्या मिला संजय सिंह के घर पे, क्या कैश मिला, क्या जेवरात मिले, क्या सोने के बिस्कुट मिले,
कुछ भी नहीं मिला संजय सिंह के घर से। तो इसलिए जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जब संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो अब एक नया शगुफा उनका शुरू हो गया है। लेकिन जैसे अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का वो सबूत नहीं रख पाए, वो आगे भी नहीं रख पाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। जिस तरह से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, पार्टी के लिए ये चिंता की बात है। एक के बाद एक 3 बड़े नेता जो हैं, 3 बड़े चेहरे, और जब चुनावी साल है तो उसमें इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के समर्थकों के लिए फख्र की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे दबाव, सारे प्रभाव, सारे तीन तिकड़म के बाद भी आम आदमी पार्टी को झुका नहीं सकते। न झुका पाए हैं न झुका सकते हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई जो आज संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, इसके पीछे का जो मकसद है कि आज भारतीय जनता पार्टी सारे तीन तिकड़म के बावजूद इस बात की तरफ कहीं ना कहीं उसको सर्वे में रिपोर्ट आ रही है कि वो लोकसभा चुनाव हारने जा रही है। हार की बौखलाहट में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। केवल संजय सिंह जी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई हुई। जिस तरह से अगर आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद को जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से सदन के अंदर बहुजन समाज पार्टी के सांसद को बेइज्जत करने की कोशिश की गई, तो ये बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी चौतरफा इस तरह का एजेंसियों का उपयोग करके और चारों तरफ से एक माहौल बना रही है, दहशत का माहौल। ये एक अघोषित तानाशाही का परिस्थिति पैदा कर रही है और वो सोचती है कि शायद इसके दम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के परिणाम बताते हैं, इसी तरह का तमाशा उन्होंने, इसी तरह की नौटंकी, इसी तरह के सारे हमले, इसी तरह की अभियान जो है उन्होंने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में चलाए थे। लेकिन हार का रिजल्ट तो हार में ही बदला। लोकसभा चुनाव का भी हार का रिजल्ट जो आ रहा है सर्वे में, वो हार में ही बदलेगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी इससे यह कहा है कि सरकार के इतने घोटाले हमने सदन में उठाए, तो किंग पिंग कौन है? यहीं पर उन्होंने यह भी कहा कि संजय सिंह पर सभी आरोप जो लगे हैं वो झूठे हैं। आप आज संजय सिंह के परिवार से मिलने गए हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत तो होती है, परिवार से मिलना होता है। जिस तरह से उनको कल गिरफ्तार किया, देश के लिए ठीक नहीं है माहौल। उनके परिवार से मिलना जरूर था, हमारा कर्तव्य है। संजय सिंह हमारे भाई है, दोस्त है, और ऐसे समय में हम एक साथ उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। इस प्रकार के घाव जितने भी हम पर डालेंगे, हम उतने मजबूत हो जाएंगे। सर, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेताओं में से माने जाते हैं, तो क्या इससे इंडिया के अलायंस पर भी कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, संजय सिंह सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, मैं मानता हूँ इंडिया अलायंस के नेता है। और जो भी इस देश में लोकतंत्र के लिए आवाज उठाता है, उन सबका आवाज है, हमारे साथ आवाज उठाता है, तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। सर, अनुराग ठाकुर ने कहा था कि किंगपिन तो कोई और है, अभी और कार्रवाई होनी बाकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगा, हम आपके जैसे डरपोक नहीं है। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की हालत खसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। बता दें आपको कि लगातार देखिए वार पलटवार का दौर जारी है, और अब ये जो शराब नीति है ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन चुकी है। यहाँ पर जो मुख्य कड़ी अब यहाँ पर संजय सिंह तक पहुंची है वो है दिनेश अरोड़ा, क्योंकि दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने के बाद यहाँ पर वो ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। लेकिन वो मुलाकात उनकी करवाई किसने? उन्होंने कहा कि ये मुलाकात मेरे संजय सिंह ने कराई। तकरीबन 32 लाख रुपए का मैंने चेक मनीष सिसोदिया को दिया। बता दें आपको कि सरकार पर जो आरोप लगे, उपराज्यपाल ने इस मामले को लेकर जो है जांच करवाई जाए इसकी सिफारिश की थी, और उसके बाद इस मामले को लेकर जांच होती है। 2021-22 का ये पूरा मामला है। इस मामले में फंडिंग जो है इकट्ठी आम आदमी पार्टी कर रही थी चुनाव से पहले, इस तरह के भी आरोप लगे हैं। बड़ी खबर देश के कई शहरों में, आपको बता दें कि आईटी और ईडी की छापेमारी चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी अगर बात करें तो मंत्री रतन घोष के आवास के साथ उनके